खैरात शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज फिर खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया है कि ये जो कठिन हालात, वबा की सूरत, मौत का सामना और इंसान मुश्किलात में घिरे हुए हैं, लोगों के अंदर सवालात हैं। जावेद गामदी साहब इस्लामी रिसर्च स्कॉलर हैं। उनसे किसी ने पूछा था कोरोना वायरस क्या है। उन्होंने फरमाया कि ये खुदा की तरफ से तंबीह है, जिंदगियों को जांचने का, तजजिया करने का मौका है और सबसे बड़ी इबादत का मौका है। हम इन्हीं 3 पहलुओं पर बात कर रहे हैं और तंबीह, उन्होंने फरमाया खुदा की तरफ से ये तंबीह है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि कलामे खुदा की रोशनी में जो मसीही तालीम है उसके ताल्लुक से और जो इस्लामी तसव्वुर है तंबीह का, उसके ताल्लुक से सीखेंगे। इसमें तंबीह की तारीख और उसमें शामिल बातें, तंबीह खुदा की तरफ से ताकीद, इस्लाह, खबरदारी, बेहतरी, भलाई के लिए की गई बात। तंबीह की तारीख कौमों के साथ, अशखास के साथ और अंबिया इकराम के साथ ये मुआमलात किस तरह से होते थे, इस ताल्लुक से हमारे पास कौन सी बुनियादी बातें हैं जिनसे आज हम सीख सकते हैं। और इस शो में हम बात करेंगे, चूंकि बाइबल ये फरमाती है कि माजी की बातें इसलिए वकूफ पजीर हुई कि हमारे लिए इबरत ठहरें। हम उनमें से वो असबाक, जो वो अकवाम जो माजी में गुजरी, उन्होंने इन हालात का सामना किया और उन्होंने उन हालात में क्या सीखा और उनके जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो जब आप तंबीह की बात करते हैं तो तंबीह में 4 चीजें पाई जाती हैं। नंबर 1, तंबीह का मंबा कौन है, तंबीह करने वाला कौन है। तो अगर आप इल्हामी कुतब पढ़ते हैं तो पहले शो में हमने कहा था कि खुदा ने मुतनब्बे करने वाले, तंबीह करने वाले, डराने वाले भेजे। और तंबीह करने वाले, आप फरमाने कुरान, फरमाने बाइबल पढ़िए और ईमान है 1,24,000 पैगंबर, वो मुतनब्बे करने वाले, तंबीह करने वाले थे। अब गौर कीजिए, सब लोग, इंसान किस तरह से इस हद तक, इस नहज तक पहुंचा कि खुदा को तंबीह करना पड़ी। बहुत अहम नुक्ता, किस तरह से इंसान, इकवाम, शख्सी तौर पर इंसान, अंबिया इकराम किस तरह से इस मकाम तक पहुंचे कि खुदा को तंबीह करना पड़े, या वो उस मकाम तक नहीं पहुंचे थे लेकिन खुदा जानता था कि आने वाले वक्तों में वो कहां से खुदा की फरमाबरदारी से नाफरमानी की सम्मत मुड़ सकते हैं। तो खुदा ने उस जगह, उस मकाम, उस हालत तक पहुंचने से पहले ही लोगों को मुतनब्बे किया, तंबीह पहुंचाई। आप तंबीह में 4 चीजें याद रखिए। एक तो यह है मंबा तंबीह कौन है, तंबीह कहां से आती है। तो तंबीह करने वाला कौन, खुदा, याद रखिए। और उसके बाद तंबीह का वसीला कौन है, 1,24,000 पैगंबर। आज मैं सिर्फ इसी पर बात कर रहा हूं इस शो में। अगर तंबीह है तो अशखास तक, अकवाम तक, अंबिया कराम तक कैसे ये पहुंचे, उसकी तारीख क्या है।
और अगर आज कोरोना वायरस हमारे लिए तंबीह है, तो फिर याद रखिए तंबीह में नंबर 1 मुंबई तंबीह। तंबीह करने वाला कौन है? उसके बाद तंबीह का वसीला अंबिया इकराम, उनके वसीला से। और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाता है जिनके लिए तंबीह की गई, जिन तक तंबीह पहुंची है वो लोग। और चौथे नंबर पर आ जाता है तंबीह के अंदर पाए जाने वाले अल्फाज क्या हैं, जो तरीका भेजा गया है, जो हदायत भेजी गई है, जो इस्लाह के लिए पुकारा गया है, जो वापसी के लिए या तसहीह के लिए पैगाम दिया गया है। तो चारों बातों को जहन में रखना चाहिए। मंबा तंबीह खुदा, तंबीह पहुंचाने वाले अंबिया इकराम, तंबीह पाने वाले अंबिया इकराम, अकवाम, इशखास। और सबसे बड़ा नुक्ता यह है, जो मरकज है वो ये है कि वो तंबीह क्या है, वो अल्फाज क्या हैं। तो याद रखिए तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई और खास तौर पर मसीही भी इस बात को कि तंबीह है क्या। अब तंबीह की तारीख जब हम पढ़ते हैं तो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। यह सूरह लुकमान है और उसकी 33वीं आयत। तंबीह के हवाले से आप खुद भी मुताला किया कीजिए। तारीख बयान कर रहे हैं तंबीह की, और फिर इसको जारी रखेंगे। चारों बातें मैंने आपको बता दी हैं। असल बात जो तंबीह है वो क्या होती है, वो अल्फाज क्या होते हैं। तो गौर कीजिए, यहां पर लिखा है, लोगों परवरदिगार से डरो और उस दिन का खौफ करो, ना तो बाप अपने बेटे के कुछ काम आएगा, ना बेटा बाप के कुछ काम आएगा। बेशक खुदा का वादा सच्चा है। बस दुनिया की जिंदगी को धोखे में ना डाले। खुदा का वादा सच्चा है, बस दुनिया की जिंदगी को तुमको धोखे में नहीं डालना। ये तर्ज में मुख्तलिफ है, आप पढ़ लीजिए। तो गौर कीजिए, तंबीह क्या की जा रही है, लोगों परवरदिगार से डरो। पहली बात इसमें क्या पाई गई, डरना। अब डरने से क्या मुराद है, खुदा को अव्वल दर्जा देना अपनी जिंदगी में, अपने घरों में, अपने मुल्कों में, अपने निज़ाम में, अपनी डिनोमिनेशंस में, अपने मकतबा फिक्र में। तो तंबीह खुदा से डरो, उसको अव्वल दर्जा दो। तो फिर आगे लिखा है क्या होगा, आने आने वाला जो वक्त है उसमें क्या है, बाप बेटा किसी तरह से किसी के काम ना आ सकेगा। इससे मुराद है वो एक दूसरे को नफा नहीं पहुंचा सकेंगे। और दुनिया की जो जिंदगी है वो तुम्हें धोखे में ना डाल दे कि तुम इस तंबीह को नजरअंदाज कर दो। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूरह अल शूरा में उसकी 13वीं आयत में है। अब तंबीह पहुंचाने की बात कर रहे हैं और अभी मैं बात इसको आगे भी बढ़ाता हूं। ये तो तंबीह की मैंने बात की, और इसके साथ ही मैं आपके सामने अंबिया इकराम के वसीला से, ये आप मैंने फरमाने कुरान पढ़ा है, अब मैं यर्मिया की किताब और उसका 28वां बाब और उसकी 8वीं आयत आपके सामने रखना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, तारीख हम जान रहे हैं, और मैं तंबीह के ताल्लुक से और भी बहुत सी आयात फरमाने कुरान में से मैंने पिछली दफ़ा भी दी थी कुछ, और अभी भी मेरे पास है, मैं आपको वो आयात दे सकता हूं। आप अंबिया से तंबीह पहुंचती रही, सूरह अल बकरा 136। इसके अलावा और भी बहुत सी आयात हैं, मैं आपको दूंगा, लेकिन ये बहुत अहम आयत है जो मैं आपके सामने रख, वही पहुंचती रही तंबीह, दरअसल पहुंचती रही अंबिया के वसीला से। तो मैंने आपके सामने सूरह लुकमान 33 रखी है। अब मैं आपके सामने यर्मिया की किताब है और उसका 28वां बाब है। मेरे मुसलमान बहन भाई, कससुल अंबिया में किताब का नाम आपको बता रहा हूं, पढ़ सकते हैं। और इन्हें यर्मिया को अरमिया लिखा गया है।
तो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर गौर कीजिए, उन नबियों ने जो मुझसे और तुझसे पहले गुज़श्ता ज़माने में थे। गौर कीजिए तारीख की बात कर रहे हैं, अंबिया जो मौजूद उस दौर में और जो उससे पहले थे। गौर कीजिए आगे क्या लिखा है, बहुत से मुल्कों और बड़ी-बड़ी सल्तनतों, बहुत से मुल्कों, अक़वाम और बड़ी-बड़ी सल्तनतों जो उस वक़्त हुक्मरान थे, के हक़ में जंग और बला और वबा की नबूवत की। तंबीह, कितनी बातें इसमें आ गई। अब फिर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं। अंबिया जो कदीम में थे, अंबिया जो उस दौर में थे, और आगे हम आएंगे कि इन अंबिया में से जो तंबीह करने वाले थे 1,24,000, आज तक तंबीह कैसे पहुंच रही है या पहुंच सकती है, उसका तरीकाकार क्या है। तो गौर करते रहिए। गांधी साहब ने फरमाया कि कोरोना वायरस तंबीह है, तो हम बात कर रहे हैं तारीख में तंबीह की। सूरह लुकमान मैंने 33 रखी, अब मैं आपके सामने रख रहा हूं अरमिया की किताब, यर्मिया की किताब 28 बाब और उसकी 8वीं आयत। बहुत से मुल्कों के हक में कितनी बातें हैं तंबीह में, बला, वबा और जंग की नबूवत की, तंबीह की, पैगाम पहुंचाया। वो नबी जो सलामती की खबर देता है, जब उस नबी का कलाम पूरा हो जाए तो मालूम होगा कि फिल हकीकत खुदा ने उसे भेजा। तो हमने देखा तंबीह में कितनी चीजें, 4 मंबा तंबीह। तंबीह करने वाला कौन, गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, खुदा के अजीम बंदो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा, तंबीह करने वाला। तो यहां पर हमने देखा कि खुदा तंबीह करता है अंबिया के वसीला से, वबा, बीमारियां, दीगर चीजें जितनी भी हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से खुदा ने आम लोगों को, अपने लोगों को, आम लोगों को तंबीह की। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सूरह अल इराफ और उसकी 54 वर्स पढ़ें, इस तरफ गौर करने से पहले, तो लिखा है खबरदार, मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। इस वक्त कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रखा है। इस्लामी मुमलकतें हों या मसीही हों, लादीन हों, हिंदू हों, कम्युनिस्ट हों, जो कोई भी क्यों नहीं है, हैं खुदा की मखलूक। तो मैं ये आप तक बात पहुंचाना चाह रहा हूं, खुदा जब बतौर मखलूक आपके साथ बात करता है, तो फिर याद रखिए कि उसमें डिवीजन नहीं है। ना कोई ये कहता फिरे कि हम अफजल तरीन कौम हैं, हमारे पास अफजल तरीन मुकाशफे हैं, हमारे पास अफजल तरीन किताबें हैं। तो गौर कीजिए, सारी दुनिया इस लपेट में आई हुई है। तो इस बात की तरफ जाने से पहले इस तरफ ध्यान दीजिए कि तंबीह जो है उसमें खबरदार, मखलूक भी उसी की है और हुक्म भी उसी का है। और अगर आप सूरह अल अराफ 54 के साथ अमाल की किताब 17 बाब पढ़ें, तो वहां पर लिखा है तमाम इंसान बाबा आदम और माई हवा की औलाद हैं, और एक ही इंसान से खुदा ने तमाम मखलूकात, तमाम नस्ल इंसानी को पैदा किया। और लिखा है उसने उनकी क़याम गाह की हदें और मियादें मुकर्रर की हैं। तो सारी मखलूक खुदा की है। अब तंबीह जो पहुंच रही है वो भी सारी मखलूक के लिए ही है, चूंकि कोई भी मुस्तस्ना नहीं है। तो आइए अब हम देखते हैं कि खुदा जब अपने लोगों को तंबीह करता था तो वो कैसे होती थी। आप अस्तिस्ना की किताब अगर देखें, तो अस्तिस्ना की किताब का 5वां बाब है और उसका 6ठा बाब भी है, जिसमें हमें पता चलेगा कि खुदा तंबीह करता है। और यहाँ पर इस तरह से मैं मुख्तलिफ आयात आपके सामने पढ़ूंगा, लेकिन जो 5वां चैप्टर है उसकी अगर मैं आपके सामने 29 आयत पढ़ूं, तो 28वीं आयत से, और जब तुम मुझसे गुफ्तगू कर रहे थे तो खुदावन ने तुम्हारी बातें सुनी, तब खुदावन ने मुझसे कहा कि मैंने उन लोगों की बातें जो उन्होंने तुझसे कही सुनी है। तो याद रखिए
कुछ लोग समझते हैं कि वो ये बातें जो कर रहे हैं सिर्फ इंसान सुन रहे हैं। मैं आप तमाम अहबाब को बताना चाहता हूँ कि ये खुदा जो बाइबल का खुदा है, जो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब है, आप जहाँ पे कोई भी बात कर रहे होते हैं, खुदा वो सुन रहा होता है। आप समझते हैं शायद आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत अक्लमंद हैं, दानिशमंद हैं, आप खुदा को भी धोखा दे सकते हैं। हाँ, आप अपने आप को और इंसानों को धोखा दे सकते हैं, खुदा को नहीं। खुदा ने उनकी बातें सुनी। आज आप जहाँ पर भी हैं, आप किसी के खिलाफ बात करते हैं, आप किसी की फेवर में बात करते हैं, आप रियाकारी करते हैं, आप लालच की बात करते हैं, आप साजिशें करते हैं, खुदा सब देख और सुन रहा है। इसीलिए आज का मौजू जो है इसको जानना बहुत जरूरी है कि खुदा तंबीह करता है। आगे क्या लिखा है? जो कुछ उन्होंने कहा ठीक कहा, काश उनमें ऐसा दिल होता। गौर कीजिए, काश। खुदा क्या कह रहा है? आप मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, यहां पर दिल की बात हो रही है कि इबादतें, रियाजतें सब कुछ हो सकता है, लेकिन दिल की क्या हालत है, ये गौर कीजिए। ऐसा दिल होता कि वो मेरा खौफ मानकर हमेशा मेरे हुक्मों पर अमल करते। गौर कीजिए, खुदा की ख्वाहिश क्या है यहां पर तंबी, कि काश वो, उनका ऐसा दिल होता कि काश वो हमेशा मेरा हुक्म मानते और हमेशा मेरे हुक्मों पर अमल करते। तो फिर क्या होता? सदा उनका और उनकी औलाद का भला होता। अब ये राज है खुदा की भलाई का, उसकी तंबीह का। उनका भी भला, जो मौजूदा नस्ल है, और आने वाली नस्ल का भी भला। तो तंबीह क्या की जा रही है बनी इसराइल को? गौर कीजिए कि काश उनका दिल मेरे हुक्मों को मानने के लिए, तो हमेशा उनका और उनकी औलाद का भला होता। ये कोई इंसान नहीं, खुदा खुद फरमा रहा है। और अहले इस्लाम मानते हैं, मसीही मानते हैं कि खुदा ने बराह रास्त, खुदा ने अपने बंदा मूसा के वसीला से कलाम किया। आज पूरी दुनिया के मसीही और मुसलमान और लादीन और हिंदू और बुद्धिस्ट जितने भी लोग हैं, इस वक्त जो वबा और बीमारियां और कहत और टिड्डी दल और दीगर मसाइल से हम गिरे हुए हैं, यहां पर लिखा है उनका भला होता, उनकी औलाद का भला होता। तो जो ही हम बढ़ रहे हैं तंबीह की तरफ, आगे फिर और आयात में भी लिखा है फिर आगे लिखा है, और तू अपने बेटों और पोतों समेत खुदामंद अपने खुदा का खौफ मानकर, उसको अव्वल दर्जा देकर, उसकी बातों को अव्वल दर्जा देकर, उसके तमाम आइन और अहकाम पर, छठे बाब में है, जो मैं तुझको बताता हूं जिंदगी भर अमल करना, ताकि तुम्हारी उम्र दराज हो। यह तंबीह की गई। अब क्या हो रहा है? इस वक्त मौत का शिकार हैं लोग, और औसत उम्र भी पूरी दुनिया में कम हो रही है, जहां पर खास तौर पर जो गरीब ममालिक हैं, जो पसमानदा ममालिक हैं। लेकिन खुदा ने यहां पर क्या कहा था? अपने पोतों को और खुद भी अपने खुदा का खौफ मानना और उसके आइन और अहकाम पर, जो तुझको बताता हूं, जिंदगी पर अमल करना, ताकि तेरी उम्र दराज हो। आगे लिखा है, इसलिए ए इसराइल सुन और एहतियात करके, फिर तंबीह है, एहतियात करके इन पर अमल करना, ताकि तेरा भला हो और तुम खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के वादा के मुताबिक उस मुल्क में जिसमें दूध और शहद बहता है नहायत बढ़ जाओ, तरक्की करो। ये तरक्की हर तरह से तंबीह आम लोगों को की गई। अब हम आते हैं अंबिया को तंबीह किस तरह से की गई। इसके लिए आप सूरह अल बकरा और उसकी 120 और 145 आपके सामने रखता हूं। अकवाम को तंबीह, अशखास को तंबीह, अंबिया को तंबीह। यहां पर हम देखते हैं अंबिया जो खुदा की पैरवी करने वाले हैं, ठीक है ना? तो आइए यहां पर देखते हैं, अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना कोई
वली होगा और ना मददगार। दूसरी सूरा है, उसकी 120वीं आयत। पहले हमने देखा है खुदा के लोग आवाम को तंबी, अभी जो मैंने आपके सामने रखी, अब अंबिया को तंबी हम देख रहे हैं। 120, अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के, अब मैं ये आयत जो है ये मैं रख रहा हूं आपके सामने, दूसरी पढ़ता हूं, फिर इसके बाद चंद और आयत आपके सामने रखता हूं। यहां पर लिखा है, अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के, जानने के बावजूद, जो आपके हाथों में कलाम खुदा, 4 किताबें आप मानते हैं, तो 4 किताबों को ढूंढिए, उसमें कहां कहां कैसे कैसे तंबीह की गई। और मैंने तौरेत आपके सामने पहले रखी है, और तौरेत के ताल्लुक से आपको एक और बात भी बता दूं, ये सूरा नंबर 7 है, और सूरा नंबर 7 की 134वीं आयत में लिखा है, जब उन पर अजाब नाजल होता तो कहते मूसा हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कर। तो मैंने तौरेत आपके सामने रखी, और ये जो आयत है, मैं 7वां चैप्टर है फरमान कुरान 134वीं आयत, तो उसमें से आपके सामने रख रहा हूं। जब उन पर अजाब नाजल होता तो कहते मूसा हमारे लिए अपने परवरदिगार से दुआ कर। तो मैं बनी इसराइल के लिए, और फिर अभी हम अकवाम का भी देखेंगे, मिस्रियों की बात भी करेंगे जब अकवाम में आते हैं। लेकिन यहां पर मैं जो आपके सामने रख रहा हूं 120 आयत, अंबिया के लिए तंबी, अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना कोई वली होगा और ना मददगार। यहां पर देखिए इस आयत में कितनी बातें हैं। अगर आपने इल्म आ जाने के बावजूद, आगाही और तंबी, हदायत आ जाने के बावजूद क्या किया, फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, किनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, जो खुदा को नहीं मानने वाले, जो उसके अहकाम पर नहीं चलने वाले, तो अल्लाह के पास आपका ना कोई वली होगा ना मददगार। तो अंबिया को भी तंबीह की गई है यहां पर। और अगर कोई शख्स भी पूरी दुनिया में, बड़ी हलीमी से, मोहब्बत से फिर कहता हूं, कोई शख्स भी ये समझे कि हम इस शो में गलत तफसीर करते हैं, तो आपको हम दावत देते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर्स हैं, ईमेल्स हैं, टेलीफोन्स हैं, आप राबता कीजिए। मेरे पास चूँकि बहुत कम वक्त होता है, लेकिन हमारे जो दीगर दोस्त अहबाब हैं वो आपसे राबता करते हैं, और अगर कोई शख्स जो है उसकी तशनगी ना हो तो मैं भी ऐसा नहीं है कि बात नहीं कर सकता, मैं भी बात करता हूँ। सिर्फ मकसद ये है, खुदा की मोहब्बत का पैगाम, खुदा की बादशाहत का पैगाम, खुदा कि वो बातें जो इंसान के रूह, बदन, जान को मुनव्वर कर देती हैं, वो लोगों तक पहुंचे। मेल मलाप, भाईचारा, इंसानियत जो खुदा के दिए हुए अहकाम के मुताबिक है, उसमें हम आ सकें। तो यहां पर लिखा है, इल्म आ जाने के बाद ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना कोई वली होगा और ना मददगार। वली जो सरपरस्त होते हैं, और मददगार जो मदद करने के लिए आ सके जब इंसान बेयारो मददगार होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया। दूसरी आयत इसी ताल्लुक से 145वीं है। फिर वही बात है, अगर आप बावजूद कि आपके पास इल्म आ चुका है फिर भी उनकी ख्वाहिशों के पीछे लग जाएं, तो बिल यकीन आप भी जालिमों में हो जाएंगे। यहाँ पर जो जालिमों से तफसीर है वो है खुदा की बातों को ना मानने वाले, उनको जालिम कहा गया है। अंबिया को भी तंबीह होती थी। और इसी तरह से अगर आप आ, मुसलमान बहन भाई मानते हैं कि आदम अव्वल पहले नबी थे, तो उनको किस तरह से तंबीह की गई, इसके लिए भी आप फरमान कुरान पढ़ लीजिए, आयात आपके पास हैं, मुख्तलिफ सूरतों में जिक्र है कि अल्लाह ने उनको कुछ कलमे सिखाए और फिर उन्होंने कलमों के मुताबिक माफ़ी मांगी। फरमान कुरान पढ़िएगा ज़रूर, पहले पढ़ लीजिए, आयात आप चाहेंगे मैं दे दूंगा, लेकिन मुख्तलिफ सूरतों में आया है। तो अंबिया को भी तंबीह की गई। तंबीह में क्या है, आपके पास इल्म आ चुका है, आगाही आ चुकी है, तंबीह आ चुकी है, हदायत आ चुकी है, बिल यकीन अगर आप ना माने तो बिल यकीन आप भी जालिमों में हो जाएंगे। और यहाँ पर जालिमों से मुराद फिर अर्ज कर रहा हूँ जो खुदा के अहकाम और हदायत को नहीं मानते। तो
अंबिया को भी तंबीह की गई। अब हम देख लेते हैं जो अकवाम हैं उनको भी तंबीह की गई, लेकिन इस तरफ जाने से पहले चूंकि इल्म आ चुका है आपके पास, तो अब मैं दो आयात यहाँ पर अपने मुसलमान बहन भाइयों को खास तौर पर देना चाहता हूँ। जब हम तंबीह की बात कर रहे हैं और आखिर तक हम चलेंगे और देखेंगे आज ये तंबीह 1,24,000 में से जो तमाम अंबिया इकराम हैं वो तो वफात पा चुके हैं और एक हैं जो अभी भी जिंदा हैं। तो खुदा का कलाम करने का तरीका तंबीह, तंबीह का वसीला अंबिया इकराम और अंबिया इकराम के वसीले पहुंचे हुए अल्फाज, और फिर जिन तक ये तंबीह पहुंची उनका रद्द अमल, कबूल किया, रद्द किया, फिर नतीजा क्या आया। तो यहां पर ये दो आयात आपको दे रहा हूं, तमाम अहबाब गौर कीजिएगा। 22वां चैप्टर है फरमाने कुरान और उसकी तीसरी आयत है, लिखा है बगैर इल्म बहस करने वाला शैतान की पैरवी करता है। गौर कीजिए, तंबीह की बात कर रहे हैं और पहले मैंने आपके सामने दो आयात रखी, सूरह अल बकरा इल्म आ जाने के बावजूद, और सूरह अल बकरा 120 145, और बावजूद आपके पास इल्म आ चुका है। तो यहां पर देखिए मेरे जितने मुसलमान बहन भाई देख रहे हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, और इसीलिए तंबीह की बातें गामदी साहब ने कहा है ये तंबीह है खुदा की तरफ से। तो अंबिया को भी तंबीह की गई। तो आपके सामने आयात, अब ये आयात गौर से तमाम अहबाब सुनिए। 22वां चैप्टर है और उसकी तीसरी आयत है, बगैर इल्म बहस करने वाले शैतान की पैरवी करते हैं। बगैर इल्म के मतलब वाकफियत, जानकारी, आशनाई के बगैर, ना पढ़ना, ना समझना, ना गौर खोज करना, फक्त अंधा ईमान और अंधा एतकाद और बातें करते जाना। बगैर इल्म के फरमाने कुरान बहस करने वाले शैतान की पैरवी करते हैं। तो अगर आप चारों किताबें पढ़ते हैं और फिर जो इल्म मुहैया किया गया है, जो तंबीह अकवाम को की गई, ये बातें इसलिए कि वकूफ़ पज़ीर हुई कि हमारे लिए इबरत खैर है, तो आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए तारीख क्या है। तो बगैर इल्म बहस करने वाले शैतान की पैरवी करते हैं। तो याद रखिए, जो इल्म के बगैर, जाने बगैर वो शैतान की पैरवी कर रहे हैं, तो कहीं आप भी उसमें शामिल तो नहीं है? मैं नहीं कह रहा। यहाँ पर फरमाने कुरान है 22वां चैप्टर तीसरी आयत है, बगैर इल्म बहस करने वाले शैतान की पैरवी करते हैं। वो उसके पैरोकार हैं, वो उसके पीछे चल रहे हैं, खुदा के पीछे नहीं चल रहे। 30वां चैप्टर फरमाने कुरान और उसकी 29 आयत देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, जो जालिम हैं बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। फिर यहाँ पर जो जालिम हैं, जो इनकार करने वाले हैं, चार किताबें जो मानते हैं वो, और जो और किताबें भी मानते हैं। अब बहुत से मज़ाहब हैं, बहुत सी किताबें हैं, कुछ लोग कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते, लेकिन अगर आपका ईमान है खुदा ने चार किताबें नाजिल की हैं, और फिर आप अपने खुदा को मुतारफ करवाएं कि उसने चार किताबें नाजिल की, और हमारे खुदा की दी हुई किताबें जो चार हैं उनमें से तीन बदल दी गई हैं, तो आप किस किस्म के खुदा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आप किस किस्म के खुदा को मुतारिफ करवा रहे हैं? वो खुदा जो अपने कलाम को बदलने देता है और बदल भी देता है। आप कहते हैं जी हमारा खुदा चार किताबें नाज़िल की, और फिर आप कहते हैं जी तीन हमारे खुदा ने किताबें बदल जाने दी, लोगों ने उनको बदल दिया। कैसा खुदा आप पेश कर रहे हैं? मेरा खुदा जो अपने कलाम को बदल दे, आप ऐसा खुदा पेश करेंगे? तो ढूंढिए किताबों में, बगैर इल्म बहस करने वाले शैतान की पैरवी करते हैं। जो जालिम हैं खुदा की आयात का इनकार करते हैं। जालिम, फिर बता रहा हूँ, इस्लामी स्कॉलर्स को पढ़ लीजिए, तफासीर को पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो जालिम है वो हैं जो खुदा के कलाम का इनकार करते हैं। जो 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 जालिम हैं बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो दो बातें आपके सामने मैं वाज़े रख रहा हूँ, खुदा का खादिम होता हुआ आपकी किताब कह रही है। शैतान के पैरोकार हैं, इल्म
हासिल किए बगैर ही बहस करते हैं। जो जालिम वो जालिम हैं जो बगैर इल्म के अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते। तो पहली बात थी शैतान के पीछे चलते हैं। दूसरी बात है अपनी ख्वाहिशों के पीछे, वो जो चाहते हैं कि हमारा खुदा तो ऐसा होना चाहिए, हमारे अंबिया कराम तो ऐसे होने चाहिए। अब ये बात याद रखिए कि किताबों में खुदा ताला ने जो अपनी ज़ात अक़दस के ताल्लुक से हम तक तारुफ पहुंचाया है, अंबिया इकराम की हयात के ताल्लुक से जो मालूमात हम तक पहुंचाई, अगर इस ताल्लुक से आप इल्म हासिल किए बगैर बहस करते हैं तो आप कहीं आपके किताब के मुताबिक इस कैटेगरी में तो नहीं है, शैतान की पैरवी करते हैं। दूसरी कैटेगरी बताई गई है, दूसरी जो बात बताई गई है वो ये है कि इल्म के बगैर अपनी ख्वाहिशों के पीछे चलते हैं। तो जब कोरोना वायरस खुदा की तंबीह है, तो बहनों और भाइयों, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इन बातों का भी ख्याल रखें कि हम कहीं अपनी ख्वाहिशों की पैरवी में तो नहीं चल रहे। आगे हम आते हैं कि ये तंबीह हमने देखा, बनी इसराइल के लिए देखा, आम लोगों के लिए, फिर हमने देखा अंबिया के लिए। अभी हम देखेंगे ये तंबीह जो गैर अक़वाम थी, जो खुदा के लोग नहीं थे, उनके लिए कैसे ये तंबीह आती थी। इसके लिए आप मेरे साथ खुरूज की किताब में आ जाएं, और मैं चाहूँगा कि आप, ये तौरेत की किताब है, खुरूज की किताब है, और उसका 8वां बाब है, और 8वें बाब की पहली 4 आयत मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसके बाद 6ठी आयत है और फिर 13वीं आयत है। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर अक़वाम की बात कर रहे हैं, और अक़वाम में मैं आपके सामने साथ ये भी बता दूँ, चूँकि वक्त कम है, इसके साथ आप सदूम और अमूरा से वाकिफ़ हैं, जहाँ पर खुदा ने आग और गंधक नाज़िल की थी अक़वाम को तंबीह करने के बाद। तूफ़ान नूह खुदा की तंबीह के बाद अक़वाम के लिए बात कर रहे हैं। नैनुआ से आप वाकिफ़ हैं, नैनुआ की कौम को तंबीह की गई, और फिर खुदा तंबीह के बाद अभी हम देखेंगे, जो तंबीह जब पहुंचती है लोग रद्द करते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर क्या होता है, और आज तंबीह कैसे पहुंच रही है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पर तंबीह उन अक़वाम के लिए जो यहोवा खुदा, जो अपने अजीम बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से कहलाता है। जब गैर अक़वाम को, जो खुदा के लोग नहीं, तंबीह की गई, तो कैसे होता था। फिर खुदा ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा। ये मैं तारीख आपके सामने रख रहा हूँ। हमने बात की थी अशख़ास के लिए, अक़वाम के लिए, अंबिया इकराम के लिए, और फिर आज की तरफ हमारे लिए जो तंबीह है उस तरफ आ रहे हैं। तो मैं आपके सामने हवाला जात, मैं कुछ फरमान कुरान से हवाला जात रख रहा हूँ, तौरेत से, अभी हम नए अहदनामा में बाइबल में भी आ जाएंगे, और फिर हम और ज़्यादा हम पर ये बात वाज़ेह हो जाएगी। फिर खुदा ने मूसा से कहा, फ़िरौन के पास जा और उससे कह, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मेरे लोगों को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करे। अगर तू जाने ना देगा तो देख, तंबी पहले है, अगर तू जाने ना देगा, अगर तू ना मानेगा, अगर तू जाने ना देगा तो देख, मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा, और दरिया बेशुमार मेंढकों से भर जाएगा, और वो आकर तेरे घर में, तेरी आरामगाह में, और तेरे पलंग पर, और तेरे मुलाजमों के घरों में, और तेरी रायत पर, और तेरे तनूरों और आटा गूंदने के लुगनों में घुसते फिरेंगे। अब यहां पर देखिए, फिर खुदा ने मूसा से कहा फ़िरौन के पास जा। तो गौर कीजिए, आगाज में मैंने कहा तंबीह के अंदर कितनी चीजें हैं, मंबा तंबीह, वसीला तंबीह, और फिर जिनको तंबीह की गई, और तंबीह है क्या। चारों बातें आपको इस आयत में बहुत वाज़ेह नजर आती हैं। फिर खुदा ने तंबीह की किसके वसीला से, मूसा के वसीला से, किसको, फ़िरौन को, और आगे तंबीह क्या है। चारों निकात जो मैंने आपके सामने रखे बड़े वाज़ेह हैं। तो जब तंबीह की बात की जाए तो आपको ये चारों निकात याद रखने हैं। अब तंबीह क्या है, अगर तू उनको जाने ना देगा तो देख, मैं तेरे मुल्क को मेंढकों से मारूंगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने यह कह दिया है,
और इसके बाद हम इसी बाब की 13वीं आयत में आते हैं और लिखा है, और मूसा ने खुदावन से मेंढकों के बारे में जो उसने फराउन पर भेजे थे फरियाद की, और खुदावन ने मूसा की दरखास्त के मुवाफिक किया, और सब घरों और सेहनों और खेतों के मेंढक मर गए। तो इससे ऊपर अगर आप आए तो खुदा ने जो कुछ कहा था, जब उसने ना जाने दिया तो फिर सारी जगह जो थी वो मेंढकों से भर गई। अगर आप ऊपर के देखेंगे हवाला जात जो दीगर हैं, मैं पढ़ ही देता हूं आपके पास। और खुदावन ने मूसा को फरमाया, 5वीं आयत, कि हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर अपना हाथ दरियाओं, नहरों, झीलों पर बढ़ाए और मेंढकों को मुल्क मिस्र पर चढ़ा लाए। चुनाचे जितना पानी मिस्र में था उस पर हारून ने अपना हाथ बढ़ाया और मेंढक चढ़ आए और मुल्क मिस्र को ढांक लिया। तो तंबी की गई, तंबी नहीं मानी गई। तो फिर क्या हुआ? खुदा ने कहा कि मेंढक आ गए, और खुदा फिर मेंढकों को चढ़ा लाया हर जगह पर। और फिर उसके बाद फराउन ने मूसा से कहा कि मुझे इसमें से निकालिए, और मूसा ने दुआ की, और फिर खुदा ने इस वबा को दूर कर दिया। अब इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज किया, तूफान नूह है, सदूम और अमूरा, नैनवा के लोग अक़वाम की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हमें चारों बातें पता चल गई ताकि हम जानें, अगर कोरोना वायरस आज खुदा की तंबीह है तो तंबीह का वसीला, फिर दोहरा रहा हूं, मंबा तंबीह खुदा ताला, वसीला अंबिया इकराम, फिर जिन तक वो तंबीह पहुंची। तंबीह है क्या? उसमें क्या अल्फाज थे, क्या थी? यहां पर ये खुदा ने वाजे किया, खुदा मुबहम बात नहीं करता, खुदा वाजे बात करता है कि मैं मेंढक लाऊंगा, मेंढक ही वो लाया। और इसके अलावा अगर आप मिस्र की जो अफवाह थे उनको पढ़ें तो खुदा ने पहले तंबीह की। सदूम और अमूरा को पढ़ें, खुदा ने पहले तंबीह की। और जब तंबीह और रद्द की गई जहां जहां भी, तो फिर जो कुछ खुदा ने कहा था, अगर तंबीह ना मानोगे तो फिर वही हालात और जो कुछ खुदा ने कहा उसका सामना इंसानों को करना पड़ा। अब मैं आपके सामने ये बातें इसलिए रख रहा हूं ताकि जब खुदा कलाम करता है तो फिर खुदा का बंदा यर्मिया इस ताल्लुक से क्या कहता है। जब तंबीह आती है तो फिर खुदा का बंदा यर्मिया लिखता है, तंबीह का मकसद शायद वो सुनवा हूं, वो सुने और हर एक अपनी बुरी रवश से बाज आए। इससे मुराद ये है कि जो खुदा की राहें नहीं हैं, उन पर जो चल रहे हैं वो उससे बाज आ जाएं। और मैं भी अजाब को जो उनकी बदअमाली के बायस उन पर लाना चाहता हूं बाज रखूं। तंबीह का मकसद, खुदा का बंदा यर्मिया ये कहता है कि शायद वो सुनवा हूं, सुने। और लिखा, जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। सख्त करने से मुराद है नाफरमानी की तरफ माइल होना, ना मानना। तो अगर गामदी साहब कह रहे हैं कि ये तंबीह है, तो फिर उस तंबीह में क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, और अभी हम उस तरफ जा रहे हैं। यहां पर हम देखें, शायद वो सुनवा हूं और हर एक अपनी बुरी रवस से बाज आए, और मैं भी अजाब को जो उनकी बदअमाली के बायस उन पर लाना चाहता हूं बाज रखूं। अब यहां पर हम देखते हैं कि खुदा का मकसद बहुत वाज़ेह है, साफ है। मेरे बहनों और भाइयों, इस वक्त सारी दुनिया इस लपेट में है, इस वबा की लपेट में है, और लोग मौत का शिकार हो रहे हैं।
अब यिर्मयाह ही की किताब का अगर 16वां बाब और उसकी 5वीं 6ठी आयत पढ़ें तो लिखा है, मैं अपनी शफकत और सलामती और रहमत को उन लोगों से मैंने अपनी शफकत सलामती और रहमत को उन लोगों से उठा लिया है जो लोग खुदा की आवाज, तंबी खुदा की आवाज है, वसीला अंबिया इकराम हैं, फिर अल्फाज हैं। तो यहां पर जो लोग शुनवा, यिर्मयाह कहता है शायद वो शुनवा हों, लेकिन जब वो शुनवा नहीं हुए, जब वो तंबी की तरफ कायल नहीं हुए, तो 16वें बाब में लिखा है, मैंने अपनी शफकत सलामती और रहमत को उन लोगों से उठा लिया है। और जबूर नवीस लिखता है कि अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है, बेफायदा है। तंबी खुदा का रहम, खुदा का तरस, खुदा की हदायत, खुदा की बहाली की राह, बचने की राह। लेकिन अगर इंसान शुनवा नहीं होते, वो बनी इसराइल जो खुदा के चुने हुए लोग, वो मिस्र के रहनुमा और मिस्र की कौम हो, वो सदूम और अमूरा के लोग हों, वो नैनुआ के बुतप्रस्त लोग हों, मेरे अजीजों बहनों भाइयों, वो अंबिया इकराम हों, खुदा जो हमसे प्यार करता है, खुदा जो हमारी फिक्र करता है, खुदा जो हमारे अमाल के सबब से हमारे लिए, हमारी बदअमालियों के बायस जो अजाब, जो वबाएं, जो जंगे, जो मौत हमारे दर तक पहुंच चुकी, हमारी चौखटों पर खड़ी, खुदा आगाह करता कि वो टाल सकता है, वो बाज रहेगा, क्योंकि लिखा है खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। आज आपको खुदा की आवाज सुनने की जरूरत है। लिखा है कि जब तुम उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को सख्त ना करो। आइए अब तंबी के ताल्लुक से नए अहदनामा में हमें क्या मिलता है, इस ताल्लुक से हम देखते हैं। ये अब्रानियों का खत है और उसका 12वां बाब और उसकी 5 से 10 आयात मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। गौर कीजिएगा, तंबी के ताल्लुक से यहां पर क्या बात हमारे सामने रखी गई है। अगर गामदी साहब कह रहे हैं कि ये तंबी है, अभी हमने थोड़ा सा अकवाम के बारे में, अशखास के बारे में देखा, अंबिया किराम के बारे में देखा, अब हम तंबी के बारे में यहाँ पर देखते हैं कि नए अहदनामा में इसको किस तरह से बयान किया गया है। यहाँ पर लिखा है, और तुम उस नसीहत को भूल गए जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है। खुदा बाप की तरह नसीहत करता है, प्यार करता है। लिखा है, ऐ मेरे बेटे, खुदावंद की तंबी को नाचीज ना जान, उसको कम अहमियत ना दे। ऐ मेरे बेटे, खुदा की तंबी को नाचीज ना जान, और जब वो तुझे मलामत करे तो बेदिल ना हो, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसे तंबी करता है। अब यहां पर मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं, जहां जहां भी आप पूरी दुनिया में इंसान हैं, खुदा की मखलूक हैं, बैठे हुए हैं, अगर उलमा ये कह रहे हैं, गामदी साहब ये कह रहे हैं ये खुदा की तंबी है, तो अबरानियों का मुसन्नफ ये कहता है कि जब ये तंबी तुझे की जाए तो इस तरफ ध्यान दे, इसको पुष्ट पीछे ना फेंक दे, इससे नजर ना चुरा और ना इससे बेदिल हो। ये तंबी शायद बेदिली पैदा करेगी इंसानों के अंदर, और आज बहुत से लोग जो हैं वो बेदिल हो चुके हैं कि ये क्या हो रहा है, हल कहां से है, बेदिल हैं, हिम्मत हार चुके हैं। और आगे लिखा है, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत रखता है उसको
तंबीह भी करता है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, इस वक्त अगर ये कोरोना वायरस खुदा की तंबीह है, तो आप खुदा के ताल्लुक से नेगेटिव असरात में, नेगेटिव ख्यालों में ना जाइए। लिखा है खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उससे तंबीह करता है। और यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा मोहब्बत रखता है, उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा मोहब्बत है। और यूहन्ना के 3 खत में लिखा है खुदा मोहब्बत है, जो मोहब्बत नहीं रखता वो मुर्दा है, खुदा उसमें नहीं है। और मैं यहां पर सिर्फ ये बात बता रहा हूं आप तमाम अहबाब को कि खुदा की मोहब्बत बेमिसाल है, लासानी है, किसी गर्ज के बगैर है। उसके लिए अब जो लफ्ज बाइबल में इस्तेमाल हुआ है वो है अगापे, ऐसी मोहब्बत जो अबदी है, जो किसी मुफाद के बगैर है, वो जो बचाने वाली है, जो संभालने वाली है, जो आप तक पहुंचकर आपको बहाली में लाने वाली है। इसलिए खुदा बहाली और जिंदगी का खुदा, बाइबल यह बयान करती है कि उसका मकसद मौत नहीं बल्कि जिंदगी है। उसका मकसद शिफा और हयात है, बीमारियां नहीं है। लेकिन अगर कोई शख्स उसकी तंबीह से मुंह फेर ले और कान बंद कर ले, तो आप उसकी मोहब्बत का जवाब नहीं दे रहे। जिसको बेटा बना लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। तुम जो कुछ सहते हो तुम्हारी तरबियत के लिए है। सो तंबीह में याद रखिए खुदा की मोहब्बत है। हाँ, ये कोड़ों की तरह लगती है, लेकिन ये तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ ये सलूक करता है। हम सब उसकी मखलूक हैं। कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? कौन सी ऐसी औलाद है कि बाप उन्हें तंबीह नहीं करे, नसीहत, बहाली, आगाही और बेहतरी की बात ना करे? वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबीह नहीं करता? अगर तुम्हें वो तंबीह ना की गई जिसमें सब शरीक हैं, तो तुम हरामजादे ठहरे, ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करेंगे? गौर कीजिए, तंबीह में ताबेदारी, हुक्म को मान लेना, अपनी बदअमालियों और बुरी रवशों से मुंह मोड़ लेना, जिससे हम जिंदा रहें। बहनों और भाइयों, तंबीह इसलिए की जाती है, मौत नहीं जिंदगी, ताकि हम जिंदा रहें। साफ लिखा है। और वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुवाफिक तंबीह करते हैं, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। खुदा पाक है और वो हमें अपने फजल से पाक करके अपनी बादशाहत में, जो रास्तबाजी और पाकीज़गी की बादशाहत है, शामिल करना चाहता है। और यहां पर लिखा है, और बिलफेल हर किस्म की तंबीह खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। इस वक्त लोग गम में भी हैं, मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल पैदा करती है। अब रास्तबाजी के बारे में अगर आप पढ़ें तो रास्तबाजी के बारे में यह लिखा है कि ऐसी जिंदगी जो खुदा के अहकाम के मुताबिक ढलती हो और उसके अहकाम के मुताबिक चलती हो, और जब भी कोई मुतजाद बात, मुखालिफ बात आती हो, रास्त जिंदगी उससे मुंह मोड़कर अपना रास्ता बदल लेती और खुदा को खुश करने के लिए खुदा के दिल के हदायत और अहकाम जो हम तक पहुंचे हैं, रास्त जिंदगी उन पर चलना चाहती है। तंबीह रास्तबाजी का फल पैदा करती है। तंबीह हमारे लिए ताबेदारी का मौका है। तंबीह हमारे लिए खुदा की मोहब्बत है। और जैसा मैंने अर्ज किया, मोहब्बत हलाकत नहीं जिंदगी चाहती है। इस वक्त हमारे चौगिर्द हलाकत है, लोग परेशान हैं, बेदिल हैं। तो ये जिंदगी जो तंबीह के वसीला से आती है, हमने देखा 1,24,000 अंबिया, और उनमें से तमाम अंबिया वफात पा चुके।
दूसरा चैप्टर मैंने पिछली दफा भी दिए थे आपको, दूसरा चैप्टर 33, तीसरा चैप्टर 144, छठा चैप्टर 162 और 19वां चैप्टर कुरान का और उसकी 15वीं आयत। लेकिन एक हैं जो आज भी जिंदा हैं। तो हमने देखा अंबिया के वसीला से तंबी की गई। तो आज गामदी साहब कह रहे हैं कि कोरोना वायरस हमारे लिए तंबी है। तो इसमें जो पैगाम अंबिया के वसीला से पहुंचता था वो मेन पॉइंट है, वो असल नुक्ता है कि अंबिया पैगाम क्या लाते थे। तो आज 1,24,000 में से एक जिंदा हैं। उनका नाम मेरे मुसलमान बहन भाई ईसा मसीह कहते हैं और मसीही यीशु मसीह कहते हैं। अब तंबी आज भी अगर अंबिया वसीला है तो आज उन अंबिया में से तमाम वफात पा चुके, फरमाने कुरान मैंने आपके सामने रखा है, एक जिंदा है। तो आज अगर हमें आज तंबी चाहिए तो आइए देखते हैं कि दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर मोहम्मद अली मिर्जा तहकीक करने के बाद, तमाम कुतुब को पढ़ लेने के बाद, तमाम अंबिया के अहवाल जान लेने के बाद क्या पैगाम आज हम तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अगर आज के दौर में ये तंबी है तो कहां राबता करना पड़ेगा। आइए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरा इसमें जो मौक़िफ़ है वो बड़ा जो है वो सख्त है इस हवाले से कि मैं इस ख़त्म नबूवत को किसी एक ख़ास मकतब फ़िक्र के साथ नहीं जोड़ता। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से मेरा तो स्टांस यही है मेरे भाइयों कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद जो शख्स भी चाहे वो उम्मती नबी का दावा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका मारे, या वो बुजुर्ग परस्ती का जो एक सिलसिला चल रहा है इसके नाम के ऊपर कश्फ और इल्हाम के जरिए कोई अल्लाह ताला के साथ डिवाइन ताल्लुक किसी का माने, या वो अकीदा इमामत की ये बिगड़ी हुई शक्ल माने कि शायद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी ऐसी हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं जिनसे अल्लाह ताला कलाम करेगा या करता रहेगा, सवाए एक एक्सेप्शन के जो सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामला है, उस पर तो इजमा उम्मत है। मसला नंबर मेरा उसके ऊपर 12 हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम वो रिकॉर्डेड है। जी, हमने दौरे हाजरा के रिसर्च स्कॉलर हैं, इस बात पर इत्तफाक है, इजमा है कि खुदा किसके वसीला से कलाम करता रहेगा? यीशु मसीह के वसीला से। आज बनी नो इंसान को अगर खुदा की आवाज सुनना है, तंबी को जानना है, तो किसकी तरफ रजू करना पड़ेगा? 1,24,000 पैगंबरों में से पैगंबरों के वसीला से तंबी, फरमाने कुरान, फरमाने बाइबल मैंने आपके सामने रखा। आज हमारे लिए अगर ये तंबी है तो आइए यीशु मसीह किस तरह से तंबी करते हैं। मुकाशफा की किताब में हम देखते हैं, पहला बाब और दूसरा बाब है, उसमें से चंद आयात आपके सामने पढ़ूंगा कैसे उन्होंने तंबी की। उनके एक शागिर्द यूहन्ना उनसे जब मुलाकात करते हैं तो लिखा है, बस जो बातें तूने देखी हैं और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले। और आपने फरमाया, और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। बस जो बातें तूने देखी और जो हैं और जो इनके बाद होने वाली हैं सबको लिख ले। तो हुजूरुल मसीह ने उन्हें बताया कि कौन सी बातें होने वाली हैं और इस वक्त सूरत हाल आपकी क्या है। इस ताल्लुक से आगाही और तंबी और खबरदारी। आइए आगे चलते हैं हुजूरुल मसीह मुकाशफा की किताब में दूसरा बाब है और यहां पर वो तंबी करते हैं 9वीं आयत में, मैं तेरी मुसीबत और गरीबी को जानता हूं। वो आपकी सूरत हाल से, मेरी सूरत हाल से वाकिफ हैं।
मैं तेरी गरीबी को जानता हूँ, मुसीबत को जानता हूँ, मगर तू दौलतमंद है, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि शैतान की जमात हैं, उनके लान तान को भी जानता हूँ। तो मसीह जो जिंदा हैं, वो जिस सूरत हाल से हम इंसान गुजर रहे हैं वो जानते हैं। और फिर आगे, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ ना कर। देख, इब्लीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, और 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक कोई वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। मसीह बता रहे हैं कि जो दुख तुझे सहने होंगे, वो वाजे करते हैं कि ये जो मौसम है, ये जो दिन है जो आने वाले हैं, उनमें तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कैद में डाला जाएगा, पहले से बता दिया। इसके बाद हम और आयात देखते हैं दूसरे ही बाब में। यहां पर लिखा है, तीसरे बाब की हम तीसरी आयत देख लेते हैं। यहां लिखा है, बस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और इस पर कायम रह और तौबा कर। अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। जिस तरह तूने तालीम पाई और सुनी थी उस पर कायम रह। तो यीशु मसीह तालीमी बातों को भी हम पर खोल सकते हैं। और अगर आप लूका की अंजील और उसके 24वें बाब में आ जाएं, तो यहां पर हम देखते हैं कि हुजूरुल मसीह यहां पर लूका की अंजील में भी अपने लोगों के साथ मुलाकात करते हैं और फिर उन पर भी इन बातों को खोलते हैं। कि यीशु मसीह, यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह ने फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उनके हक में लिखी हुई हैं वो सब उनको समझा दी। तो यीशु मसीह अपनी जात के ताल्लुक से और आपकी हालत के ताल्लुक से, अक़वाम की हालत के ताल्लुक से, आने वाले दिनों के हालत के ताल्लुक से आपको आज भी बता सकते हैं। आप मुसलमान हैं, आप मसीही हैं, मुसलमान मानते हैं सिर्फ फक्त एक जिंदा है और वो यीशु मसीह हैं। और मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि उनके वसीला से खुदा कलाम करता रहेगा। तो आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ आप तमाम अहबाब से इल्तमास करता हूं कि अगर आज आपको तंबीह में क्या बातें हैं, क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में, जो आपकी हालत है उसको जानना है, आने वाले दिनों में क्या होगा, यीशु मसीह हैं कलमतुल्लाह, जिनके वसीला से आज भी हम तक हमारी जरूरत के मुताबिक रहनुमाई पहुंच सकती है। हमने देखा माजी में कैसे ये होता था, अंबिया इकराम के वसीला से। आज अगर आप नबी मानते हैं तो क्या आप उनसे रुजू करेंगे कि वो जिस तरह उन्होंने लोगों पर उनकी हालतों को खोला, आने वाले दिनों के बारे में बताया, आने वाली बातों के बारे में बताया, वो आपसे मोहब्बत करते हैं। और आज भी अगर आपका ईमान है तंबीह अंबिया के वसीला से पहुंचती थी, आप उनको नबी मानते हैं, तो जरूर उनके साथ राबता कीजिए। वो आपकी सवालों का जवाब देंगे, आपकी उलझनों को सुलझाएंगे, आने वाले वक्त के ताल्लुक से आपको आगाही देंगे, क्योंकि वही हैं जो आने वाले भी हैं और वो जानते हैं कि उनके आने से पहले आपको किस किस्म की तंबीह की, हदायत की, इस्लाह की ज़रूरत है, और वो आपके लिए ऐसा कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं। खुदावंद आपको, आपके घराने को, आपके मुल्कों को बरकत दे, अपनी अमान में रखे। इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहते हैं। आपका बेज़बान साथ।